आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ? गांठें, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी बहुत सारी गांठें फायर रेस्क्यू नॉट्स जो हैं, बहुत सी गांठें जिनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि किस किस प्रकार की गांठें होती हैं और कहाँ कहाँ आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह फायर क्लासेज में। देखिए, आज हम अगली गांठ की बात करें। कौन सी गांठ आती है आपकी अगली? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली, दैनिक जीवन में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब दो रस्सियां आपस में जोड़नी हो तब आप उनको कैसे जोड़ेंगे एक बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम सीखते हैं अगली गांठ को। तो देखिए, मैंने आपको कहा था अगली गांठों की हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी गांठ आती है रिफ नॉट। रिफ नॉट किस काम आती है? मैंने कहा था दो रस्सियां हैं आपके पास और इनको जब आपको जोड़ना हो तब इस गांठ का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखेंगे दाएं हाथ और बायां हाथ, आप इसको नंबर एक रखेंगे, नंबर एक, और इसको दो। नंबर एक को दो के ऊपर रखिए और इसको यहाँ से निकालिए। निकालने के बाद आपको नंबर एक को फिर से दो के ऊपर रखना है। रखने के बाद आप यहाँ से निकालेंगे और जैसे ये रनिंग लूप बन रही है, और अब आप देखेंगे जितना मैं इसको खींचता जा रहा हूँ ये उतनी टाइट होती जा रही है। ये होती है आपकी रिफ नॉट। तो सीखा आपने इस गांठ को। तो चलिए, इस गांठ के बाद हम अगली गांठ की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सिंगल सीट बैंड। मतलब क्या है? जब आपकी दो रस्सियां, मतलब एक का साइज अलग एक का अलग, मोटी और पतली, जब दो रस्सियां जोड़नी हो तब हम किस गांठ का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल सीट बैंड। चलिए हम सीखते हैं। अगली गांठ जो मैंने बताया है सिंगल सीट बैंड, मोटी और एक पतली रस्सी को जब आपने जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा बाएं हाथ में इसको रखेंगे मोटी रस्सी को और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इधर दाएं हाथ में आपकी पतली रस्सी, इसको यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट फिंगर आपके ऊपर और इसके ऊपर से दोनों रस्सियों के बीच से आपने इसको यहाँ से निकालना है। जिस तरफ आपकी फिंगर जा रही है उसी तरफ आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद आप इसको ऐसे करेंगे और ये आपकी तैयार हो जाती है सिंगल सीट बैंड। तो सीखा आपने इस गांठ को। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरी गांठ हमारी आती है, जैसा आपकी सिंगल सीट बैंड है वैसे ही हमारी एक गांठ और आती है डबल सीट बैंड। डबल सीट बैंड क्या होता है? डबल सीट बैंड, इसमें भी यही हम करते हैं कि दो रस्सियां अलग अलग आकार की होती हैं, साइज की होती हैं। उनको जब हमें जोड़ना हो तो हम किस प्रकार से जोड़ते हैं? अब आप सोचेंगे सिंगल सीट बैंड में आपने दोनों रस्सियों को जोड़ दिया है अलग साइज की, तो ये फिर क्यों आ रही है? डबल सीट बैंड क्या होता है? सिंगल सीट बैंड से बहुत अधिक मजबूत गांठ होती है। कई जगह ऐसा हो जाता है कि काफ़ी वजन खींचना पड़ जाए हमें, तो हम डबल सीट बैंड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं डबल सीट बैंड। डबल सीट बैंड में आपने करना क्या है, वही बाएं हाथ में आप सर्कल बनाएंगे मोटी रस्सी का। हमेशा ध्यान रखिएगा मोटी रस्सी आपके इस तरफ रहनी चाहिए, सर्कल जो आप बना रहे हैं। तो आपने फिर से इसको बाहर निकालना है फर्स्ट फिंगर के ऊपर से। इसमें आपने करना क्या है, इसमें दो राउंड लेने हैं तो आपकी डबल हो जाती है। और वापस वही जिस तरफ आपकी फिंगर इशारा कर रही है उसी तरफ आपने इसको निकालना है। और हमेशा याद रखिएगा जो ये सर्कल बन रहे हैं ये इस लूप से इसी तरफ रहने चाहिए, तब आपकी गांठ परफेक्ट बनती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये डबल सीट बैंड आपकी गांठ तैयार हो चुकी है। तो सीखा आपने इस गांठ को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली गांठ कौन सी आती है हमारी? फिशरमैन्स बैंड नट। जो ये गांठ है हमारी, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे आप इस गांठ को लगाएंगे? देखिए, जब कोई गोलाकार वस्तु होती है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सटिंग्विशर है, आपकी ब्रांच है, या आप जब नदी तालाब से काम कर रहे हैं और सक्शन हो जो आपने कनेक्ट कर रखा है उसको बांधना हो, बांध करके रोकना हो ताकि वो वजन ज़्यादा उसके ऊपर ना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिशरमैन बैंड का। तो आइए हम सीखते हैं। तब हम बात करें फिशरमैन की। आपने दो रस्सियों को इस प्रकार से लेना है, ये बायां हाथ रहेगा इधर और आपने इस प्रकार से लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट फिंगर जो आपकी इस तरफ दोनों के बीच से निकलेगी और दोनों रस्सियों के बीच में से आप इसको इधर निकालेंगे और जैसे आप यहाँ से निकालेंगे जिस तरफ फिंगर आपकी जा रही थी उसी तरफ। सबसे पहले मैंने आपको गांठ सिखाई थी थंब नोट, आपको उसी प्रकार से लगानी है। इतना होने के बाद अब ऐसे ही पलट करके आप इस तरफ लेके आएंगे। लेके आते ही फिर से वही एंगल बन रहा है, आप इधर से निकालेंगे यहाँ से और इस प्रकार से ये तैयार होगी। जैसे ही आप इसको खींचेंगे इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये पास में आ रही है, गोल वस्तु इसके बीच में फंसाइए और इसको टाइट कर दीजिए। इस प्रकार से ये गांठ आपकी तैयार हो जाती है। सीखा आपने इस गांठ को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली गांठ कौन सी आती है हमारी? इसी को हम डबल करते हैं, जैसे हमारी सिंगल सीट डबल सीट थी वैसे ही फिशरमैन के साथ आती है डबल फिशरमैन्स बैंड नट। फिशरमैन बैंड नट का प्रयोग भी हम इसी प्रकार करते हैं। छोटी चीज़ें हैं, जो गोल वस्तुएं हैं आप उनको सिंगल जो आपकी फिशरमैन है उससे बांध सकते हैं, और जो काफ़ी वजन से आ जाती है उसको आप फिशरमैन डबल फिशरमैन जो है उसे आप बांध सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिशरमैन को सीखने भी आपने क्या करना है, डबल फिशरमैन है ऐसे ही लेंगे आप, थोड़ा सा इसमें लंबा सर्कल रखना है, खुला हुआ सिर्फ बाहर रहेगा आपका, और इस प्रकार से आप इसको दो बार घुमाएंगे। दो बार घुमाने से आपका डबल हो जाता है और ये इस प्रकार से तैयार हो जाती है। आप इस तरफ घुमाएंगे, ऑटोमेटिकली ये इस तरफ रहना चाहिए आपका, ठीक है। दो बार घुमाएंगे और ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद
जैसे आपकी ये थी फिशरमैन थी, वैसे ये पास में आ रही है। इसका मतलब आपकी गांठ परफेक्ट है। ये आपकी तैयार होगी डबल फिशरमैन्स बैंड नट। तो आपने सीखा इस गांठ को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली गांठ कौन सी आती है हमारी, जिसका नाम आता है क्लॉव हिच। क्लॉव हिच क्या होती है? ऐसे ही जैसे आप फिशरमैन का यूज कर रहे हैं, कई जगह ऐसा होता है आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मैं कौन सी गांठ यहाँ पे लगाऊं, तो कई बार हम क्लॉव हिच का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, हम इसको देसी भाषा में जुलाया के नाम से आपने इस गांठ को सुना होगा। जब कंस्ट्रक्शन का हमारा काम चलता है घर में, तो क्या करते हैं वो लोग, जुलाया गांठ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में क्लॉव हिच कहते हैं। तो चलिए हम क्लॉव हिच चलिए मैं आपको सिखाता हूँ अभी क्लॉव हिच। क्लॉव हिच में आपने करना क्या है, आपने सर्कल बनाना है। एक तो इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे सर्कल बन रहा है। दूसरा आपने इसको नीचे से घुमाना है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक तो ये ऊपर से आ रही है और एक ही नीचे से। जो नीचे है और जो ऊपर है, इनको विपरीत दिशा में रखना है। नीचे वाले को उठा करके ऐसे आपने रखना है। रखने के बाद ये आपकी क्लॉव हिच तैयार हो जाती है। आप इसको किसी पोल में या कोई गोल वस्तु हो उसमें आप ऐसे फंसाएंगे और इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी क्लॉव हिच लग जाती है। ऐसे ही क्लॉव हिच को हम, जो लंबा पोल होता है जिसके अंदर हम इसको इसको डाल नहीं सकते, तो उसके ऊपर कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। दूसरे तरीके के लिए एक लंबा पोल है आपके पास। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसको ऊपर ऊपर से डालेंगे। ऊपर से डालने के लिए आप इस प्रकार से करेंगे, इसको डालेंगे आप क्रॉस में और फिर इसको इधर से निकालेंगे। ध्यान से सीखिएगा, आप सीख जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से निकाल दिया और इसको पास में करेंगे और इसको टाइट कर देंगे। बिल्कुल, ये आपकी तैयार हो जाती है क्लॉव। तो सीखा आपने इस गांठ को, बड़ी मज़ेदार गांठ थी और लगाने में बहुत आसान है। और आपका जो सामान है, वस्तु कोई भी जो गोलाकार और लंबी है विशेष रूप से, उसको बांधने में बड़ा आसान होती है। बीच में मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आपके जो अच्छे कमेंट हैं वो मेरे पास जरूर भेजें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली गांठ की तरफ। अगली गांठ आती है हमारी क्लॉव हिच को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, जिसका नाम है रोलिंग हिच। रोलिंग हिच क्या होती है? देखिए, इससे अधिक मजबूती से लगाने के लिए हम रोलिंग हिच का प्रयोग कर लेते हैं। आइए हम सीखते हैं रोलिंग हिच। अब बात करें रोलिंग हिच की। रोलिंग हिच में भी आपको एक पोल की ज़रूरत पड़ती है, या किसी पोल को भी बांधना हो तो रोलिंग हिच का प्रयोग करते हैं। आपने वही करना है जैसे आपने क्लॉव हिच किया था। आपने इसमें सिर्फ 2 सर्कल बनाने हैं, ऐसे बना करके फिर आप इसको डालेंगे वही क्लॉव हिच की तरह, और ऐसे आप नीचे से निकालेंगे और इधर से निकाल लेंगे और इसको पास में करिए और इसको टाइट कर दीजिए। ये आपकी तैयार हो जाती है रोलिंग हिच। आपने इस गांठ को, तो देखिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में, जब आपकी वीडियो स्टार्ट होती है, तब एक मैं गांठ लगा रहा था, बहुत सारी गांठें, जिसे मैनी नट्स के नाम से जानते हैं, मैजिक नट भी इसे कह देते हैं। तो कैसे लगाते हैं इस गांठ को, किस प्रकार से, कहाँ काम आती है, तो चलिए सीखते हैं। अब बात करेंगे मैनी नट्स की, जिसे मैजिक नट के नाम से जानते हैं। बाएं हाथ में आप यहाँ पे रखेंगे इसको और यहाँ से ऐसे करके इसको इधर डालेंगे। ऐसे करके डालते रहिए आप, जितनी लंबी रस्सी है आप डालते रहिए। क्या होता है, कई बार किसी बिल्डिंग पर चढ़ना है और आपको छोटी छोटी गांठें अगर रस्सी में आप लगा लेते हैं तो आपको चढ़ने में बड़ी आसानी रहती है उस गांठों को पकड़ करके। ये इतना होने के बाद आप रखेंगे इसको फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में, टाइट पकड़ेंगे और पूरे को आप इस सर्कल को ऐसे निकाल देंगे। इधर टाइट पकड़ा हुआ है और जैसे आप इसको निकालेंगे आपकी गांठें तैयार होती चली जाती है, जिन्हें हम कहते हैं थंब नॉट। ये ऐसे लग रही हैं, देख रहे हैं आप, मैजिक नट भी बोल देते हैं इन्हें हम। ये गांठें आप किसी सिरे से बांधिए और ऐसे पकड़ कर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। ये हो जाती है आपकी मैनी। तो सीखा आपने इस गांठ को। इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारी गांठें सीखी हैं। आशा करता हूँ आपने गांठें सीखने की कोशिश की होंगी। और फिर से एक बात आपको बोलता हूँ कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फायर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो स्टेप टू स्टेप आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर ऐसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।